5 घंटे के मैराथन मीटिंग के बाद अमित शाह ने यह बताया कि याद रखिए लालू यादव और नीतीश कुमार का जातीय समीकरण भी बिहार में काम नहीं आने वाला है। और उसके बाद अमित शाह ने 2017 का उदाहरण दिया और कहा कि जब यूपी में लग रहा था कि अखिलेश यादव, कांग्रेस और सारे जातीय जनगणना को वो लोग सेट कर लिए हैं, और उस वक्त भी भाजपा ने जब जीतकर चुनाव दिखाया था तब किसी को विश्वास नहीं हुआ था। सवाल यह है कि 5 घंटे के मैराथन मीटिंग में आखिर अमित शाह ने एमवाई को तोड़ने का ऐसा कौन सा फॉर्मूला भाजपा के नेताओं को बता दिया जिसके दम पर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम बिहार के लोकसभा चुनाव में 32 सीटें तो जीतकर दिखा ही देंगे। आप समझिए इस बात को, लालू यादव का मतलब होता है M+Y। अमित शाह ने कहा कि M+Y का भी समीकरण बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चलने वाला है, और लालू यादव इस बात की गांठ बांध लें और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ ले कि जातीय समीकरण को बैठाकर अगर वो सोचते हैं कि जीत जाएंगे तो ये भी हम होने नहीं देंगे। मतलब ये कि भाजपा का अगला टारगेट यही है कि यादवों और मुसलमानों को तोड़ना है, तभी राजद और जदयू कमजोर हो सकती है। बहरहाल इसके लिए क्या क्या बातें हुई इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। इनका दुकान मुजफ्फरपुर में स्थित है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपनों का घर बन जाए तो आप यहीं से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर दूर है तो आपको बेहद ही सस्ते दामों में आपके घर पर टाइल्स और मार्बल पहुंचा कर देते हैं। बहरहाल लौटते हैं अमित शाह पर। अमित शाह ने 5 घंटे की मैराथन बैठक की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ। किशनगंज में यह बैठक चल रही थी और उस बैठक में सबसे बड़ी बात यही की गई कि कैसे यादव और मुसलमानों को तोड़कर राजद और जदयू को कमजोर कर दिया जाए। जदयू तो हम बस बोलने के लिए कर रहे हैं, असली खेल तो तेजस्वी यादव के साथ खेला जा रहा है। अमित शाह ने कहा है कि 2017 में आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को याद करिए, सबको लग रहा था कि अखिलेश, मायावती और कांग्रेस अपना अलग अलग दिमाग लगा चुके हैं, सारा जातीय समीकरण बैठा लिया गया है। लेकिन याद रखिए कि जब चुनाव आया तो सारा जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया, और हमने ये बता दिया कि जातीय समीकरण के हिसाब से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश का जितना भी कैंपेन का जिम्मा था वो अमित शाह के कंधों पर था। अमित शाह ने सिंगल हैंडेडली उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा को जितवा दिया था। और कल जब किशनगंज में भाजपा के कोर कमेटी की बैठक चल रही थी तो सबसे पहला बात अमित शाह ने यही कहा कि देखिए MY समीकरण बिहार में काम नहीं करेगा, और आप लोग लिख के रख लीजिए। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या M और Y को तोड़ने के लिए भाजपा कोई नई चाल चलेगी? क्या भाजपा ने वो चाल चलने का शुरुआत भी कर दिया है? राजद के साथ M और Y वाला समीकरण कोई आज से नहीं है, ये वर्षों पुराना नाता रहा है। लालू यादव की राजनीति का बेस ही M और Y रहा है। तो क्या भाजपा और M और Y पर टारगेट करेगी? क्या मुस्लिम और यादव वोटों को तोड़कर और काटकर भाजपा 2024 और 2025 में बिहार में सफलता प्राप्त कर लेगी? अमित शाह ने कहा जा रहा है कि टास्क दिया है लोगों को, बताया है कि हर महीने हम आकर उस टास्क को मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे कि आपने कौन सा काम किया है और कौन सा काम नहीं किया है। हमारे सूत्र ने हमको यह भी बताया है कि अमित शाह ने बिहार को अपने इज्जत पर ले लिया है। उनको लग रहा है कि अगर बिहार हमारे हाथों से फिसल जाएगा तब भाजपा कमजोर पड़ जाएगी। हिंदी पट्टी राज्यों की बात की जाए तो हिंदी पट्टी राज्य में बिहार का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अमित शाह जानते हैं कि अगर बिहार 24 और 25 में हाथ से निकल गया तो फिर इस पर कब्जा कर पाना मुश्किल होगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि M और Y समीकरण को तोड़ने के लिए भाजपा क्या करेगी? क्या वाकई में लालू यादव का वो डायलॉग सच साबित हो जाएगा? उन्होंने कहा था मंच पर कि यादव टूटे वाला हब हो, मतलब अगर यादवों को तोड़ना है तो भाजपा कौन सा प्लान लेकर आएगी, इस पर भी सबकी नजर है। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ कोर कमेटी की बैठक में यह कह दिया है कि भाजपा और राजद और जदयू मिलकर कोई भी जातीय समीकरण नहीं बना पाएगी। M और Y वाला समीकरण भी बिहार में अमित शाह नहीं चलने देंगे, और इसके लिए भाजपा ने क्या प्लानिंग की है ये धीरे धीरे हम सबके सामने आ जाएगा। बहरहाल 32 सीटों को जीतने का अनुमान अमित शाह ने लगाया है, अपने नेताओं को टास्क दिया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने कैंपेनिंग का जिम्मा संभाला था वैसे ही बिहार में भी कैंपेनिंग का जिम्मा अमित शाह संभालेंगे, और अब सब कुछ अमित शाह के हिसाब से होगा। बाकी यादव और मुसलमान टूटते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके लिए भाजपा क्या करती है ये अभी बहुत बड़ा प्रश्न है। बाकी इसका जवाब जैसे ही हमको मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।